में अगली हुकूमत कौन बनाएगा, कौन होगा वजीर आजम, जोड़ तोड़ राब्ते जारी। MQM का वक्त नून लीग के अकाबरीन से मुलाकात के लिए रायविंड पहुंच गया। मुलाकात शुरू। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का 4 रुकनी वफ्द गुजरात कराची से लाहौर पहुंचा था। वफ्द में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, खालिद मकबूल, मुस्तफा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार शामिल हैं। मुत्तहिदा का वफ्द सदर नून लीग शहबाज शरीफ की दावत पर लाहौर पहुंचा है। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ मुत्तहिदा वफ्द को विफाक में मुश्तरका हुकूमत साजी के लिए बाहमी ताउन की दरख्वास्त करेंगे। विफाक में हुकूमत साजी के लिए आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात आज होगी। मरीम औरंगजेब ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान आज होने वाली मुलाकात को अहम करार दे दिया। नवाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन से भी मुलाकात करेंगे। कायद नून लीग चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर जाएंगे। दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात आज दोपहर में होने का इम्कान। विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी पर मुशावरत की जाएगी। तहरीक इंसाफ ने विफाक में हुकूमत साजी के लिए अरकान असम्बली से राब्तों की जिम्मेदारी बैरिस्टर उमैर न्याजी के सुपुर्द कर दी। उमैर खान न्याजी मियांवाली के हल्का NA-90 से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 9 मुंतखब अरकान से राब्ते की जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर, जबकि पंजाब में 9 मुंतखब अरकान से राब्ता मियां असलम इकबाल करेंगे। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। आम इंतखाबात से मुतल्लिक आलमी सतह पर तशवीश पर दफ्तर खारजा का रद्दअमल मुज़्ज़िका खेज करार दे दिया। अभी तक किसी जमात से बाकायदा राबते नहीं हुए। जाती ताल्लुक की बुनियाद पर बाज लोगों ने राबते किए हैं, लेकिन ये पार्टी की जानिब से नहीं। तर्जुमान PTI बैरिस्टर सैफ की बातचीत। कहा, पहले मरहले में अपनी जीती हुई नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन और अदालतों से राबते कर रहे हैं। वो इन नशिस्तों को लेने की तैयारी कर रहे हैं जहां धांधली की गई। तमाम फैसले बाहमी मुशावरत से करेंगे। आजाद पंछियों ने घोंसले तलाश करना शुरू कर दिए। कौमी असम्बली के कामयाब 5 आजाद अरकान नून लीग में शामिल। NA-48 से राजा खुर्रम नवाज, NA-54 से बैरिस्टर अकील मलिक और NA-146 से मुंतखब होने वाले आजाद उम्मीदवार पीर जहूर हुसैन कुरैशी मुस्लिम लीग नून में शामिल। NA-189 से आजाद उम्मीदवार सरदार शमशेर मजारी और NA-253 से बैरिस्टर मियां खान बुगटी नून लीग को प्यारे हो गए। 7 आजाद अरकान कौमी असम्बली PP से राबता। 5 का ताल्लुक जनूबी पंजाब, 1 का वस्ती पंजाब और 1 का ताल्लुक KP से है। आजाद अरकान कौमी असम्बली की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात मुतवक्के है। कौमी असम्बली के 265 हल्कों में से 257 का नतीजा आ गया। इलेक्शन कमीशन को मजीद 7 हल्कों के नताज के इंतजार। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 93 उम्मीदवार कामयाब। मुस्लिम लीग नून के पास 78, पीपल्स पार्टी की 54 नशिस्तें, MQM की 17, आजाद उम्मीदवारों की तादाद 4 है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और JUI की 3-3 नशिस्तें। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के पास 2 सीटें हैं। NA-8 में इलेक्शन मुलतवी, NA-88 में दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म। कौमी और सूबाई असम्बलियों से बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवार कामयाब। आजाद अरकान का कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 3 रोज में किसी भी सियासी जमात में शामिल होना जरूरी। PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों के पास अलग ग्रुप बनाने या किसी और जमात में शामिल होने के ऑप्शंस मौजूद हैं। खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें लेने के लिए किसी जमात में शामिल होना जरूरी है। शहबाज या मरियम नहीं, शहबाज या बिलावल में से कोई वजीर आजम बन सकता है। मंजूर वसान की पेशगोई। बयान में कहा, विफाक में कोई भी अकेले हुकूमत नहीं बना सकता, इत्तेहादी हुकूमत ही बनेगी। PP आजाद उम्मीदवारों या नून लीग से मिलकर हुकूमत बना सकती है। पंजाब और बलोचिस्तान में भी इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। PP सिंध में हुकूमत बनाने जा रही है। बलोचिस्तान में भी हमारी पोजीशन मजबूत है। असम्बली में नून लीग सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल करने वाली जमात बन गई। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक अब तक 295 में से 137 सीटें नून लीग ने हासिल की। PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों की तादाद 115, जबकि 22 दीगर आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी 10 सीटों पर कामयाब रही। खाप लीग को 8 सीटें मिली। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग ज़िया और तहरीक लब्बैक पंजाब असम्बली की एक नशिस्त हासिल कर सकी। पंजाब असम्बली से 3 आजाद अरकान का नून लीग की हिमायत का ऐलान। PP 48 से आजाद उम्मीदवार खुर्रम विर्क और PP 240 से आजाद उम्मीदवार मोहम्मद सुहेल नून लीग में शामिल। PP 49 से कामयाब उम्मीदवार राना मोहम्मद फयाज भी नून लीग में शामिल हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर-ए-आला के लिए अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान मजबूत उम्मीदवार। आजाद उम्मीदवारों को हुकूमत बनाने के लिए मतलूबा नंबर्स मिल गए। सूबे में हुकूमत बनाने के लिए ऐवान में 73 अरकान की जरूरत है। आजाद उम्मीदवारों ने 113 में से 91 नशिस्तें अपने नाम कर रखी हैं। 91 में से 89 नशिस्तें PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों की हैं। जमीयत उलमा इस्लाम को 7, मुस्लिम लीग नून को 5 नशिस्तें मिली। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस और जमात इस्लामी 3-3 नशिस्तों पर कामयाब। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस और अवामी नेशनल पार्टी ने 1-1 सीट पर कामयाबी हासिल की।
सिंध में पीपल्स पार्टी चौथी बार हुकूमत बनाएगी। वजारत आला का ताज किसके सर पर सजेगा, मुशावरत जारी। सूबाई असम्बली की 130 नशिस्तों में से 84 जनरल नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब। पीपल्स पार्टी को 20 खवातीन और अकलीतों की 6 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। सिंध असम्बली के 168 के ऐवान में पीपल्स पार्टी के पास 110 अरकान होंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान 28 नशिस्तें जीतकर दूसरे नंबर पर मौजूद। आज़ाद उम्मीदवारों ने 13 सीटों पर कामयाबी समेटी। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और जमात इस्लामी सिंध असम्बली की दो नशिस्तों पर कामयाब रही। बलोचिस्तान असम्बली के मजीद 2 हल्कों का नतीजा आ गया। PB 12 खिजी से नून लीग के मीर मोहम्मद आसन कामयाब। PB 36 कलात में JUI के सरदार ज़ादा सईद मैदान ने मान लिया। सूबाई असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील। पीपल्स पार्टी 11 सीटों के साथ सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून और JUI की 10-10 नशिस्तें हैं। आज़ाद उम्मीदवार 6, BAP 4 और नेशनल पार्टी 3 नशिस्तों पर कामयाब। ANP 2 जबकि BNP, हक तो तहरीक और जमात इस्लामी एक नशिस्त हासिल कर सकी। बलोचिस्तान असम्बली में सादा अक्सरियत और हुकूमत साजी के लिए 26 नशिस्तें दरकार। 50 नशिस्तों के हतमी और सरकारी नताइज आने के बाद मजीद एक नशिस्त PB 31 का फैसला होना बाकी। इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने वाली 2 बड़ी जमातें आज जश्न और योम तशक्कुर मनाएंगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से जश्न बिलावल मलीर में आज शाम मनाया जाएगा। एमक्यूएम आज अजीजाबाद में योम तशक्कुर मनाएगी। जिना ग्राउंड में जलसे के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती को दरखास्त भी दे दी गई। इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ JUI की सिंध भर में धरने। सजावल, घोटकी, जैकबाबाद में एहतजाज। शाहराह बंद, ट्रैफिक मुअत्तल। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। सेक्रेटरी जनरल JUI सिंध मौलाना राशिद सोमरो का कहना है कि सिंध भर में नेशनल हाईवेज पर धरने दिए जाएंगे। 12 फरवरी को इलेक्शन कमीशन के दफातर और 13 को प्रेस क्लबों के सामने धरना होगा। PTI की आज इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज की कॉल। पुलिस भी इन एक्शन। तर्जुमान ने कहा इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है। गैर कानूनी इज्तिमा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कुछ अफराद अवाम को इलेक्शन कमीशन और दीगर सरकारी इदारों के अतराफ गैर कानूनी इज्तिमा पर उकसा रहे हैं। इज्तिमा के लिए राग़िब करना भी जुर्म है। कानून की पासदारी सब पर फर्ज है। शहरियों से गैर कानूनी सरगर्मियों का हिस्सा न बने। तमीज करें आपका चच्चा हूँ। परवेज हटक अपने खिलाफ नारों पर नाराज। इलेक्शन में 2 हल्कों से शिकस्त के बाद परवेज हटक हल्के में बाहर निकले तो तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने घेर लिया, नारेबाजी की। जब हमें रोका गया और अंदर ना जाने दिया गया तो बड़ी मुश्किल से अंदर पहुंचने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर से मैं पूछती हूँ कि ये लोग जो हैं वो गेट पे लोगों को अंदर आने से रोक रहे हैं, तो ये कौन है? वो कहते हैं कि ये PMLN के पोलिंग एजेंट हैं। यूनिफॉर्म पहन के कौम ये तवक्को करती है कि कोई भी शख्स जो है वो कानून और आइन की पासदारी करेगा और अवाम के हकूक का मुहाफ़िज़। शिकवान ने पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने पर अपने खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम को बेबुनियाद करार दे दिया। बयान में कहा मेरे खिलाफ हक़ाइक़ के बरक्स मुहिम चलाई जा रही है। नून लीग पोलिंग एजेंट और ASI मिली भगत से वोटर्स को रोक रहे थे। धांधली रोकने का कहने पर ASI ने बदतमीजी शुरू कर दी। धांधली रोकने की बजाय मेरे साथ उलझना इसकी बदनीयती जाहिर करता है। मेरे पास सबूत महफूज हैं, जल्द मंजरेआम पर लाऊंगी। किसी कीमत पर अपने हल्के का मैंडेट चुराने की इजाजत नहीं दूंगी। इक़्तिदार संभालते ही मुआशी चैलेंजेस नौ मुंतखब हुकूमत के लिए कड़ा इम्तिहान होगा। आइंदा माली साल के बजट की तैयारी अहम चैलेंज होगी। शेड्यूल के मुताबिक विफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। तमाम बजट दस्तावेजात को मई के आखिर तक खत्मी शक्ल दे दी जाएगी। बजट जायजा कमेटी के इजलास 22 मार्च से 5 अप्रैल के दौरान होंगे। IMF का प्रोग्राम अगले माह मार्च में खत्म हो जाएगा। फौरी तौर पर अगले प्रोग्राम पर बातचीत का आगाज करना होगा। चेयरमैन अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान खारजा अमूर कमेटी माइकल मिकॉल का कहना है कि अमरीका पाकिस्तानी अवाम के जमहूरी हुकूमत के इंतखाब के हक की हिमायत करता है। एक बयान में कहा कि आम इंतखाबात में पाकिस्तानी अवाम की भरपूर शिरकत पर मुबारकबाद देता हूँ। किसी भी जमहूरियत में आज़ाद और शफाफ इलेक्शन बुनियादी अहमियत रखते हैं। इंतखाबात में करप्शन या फ्रॉड के इल्जामात की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। अब कोई तस्वीर हूँ जिसको मिल कर के सदियों से लूटा गया, जिसको मिल कर के सदियों से लूटा गया। मैं वो उजड़ी हुई एक जागीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ।
रहनुमा मकबूल भट्ट की शहादत को 40 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी मकबूल भट्ट का यौम शहादत मना रहे हैं। बहादुर कश्मीरी लीडर को झूठे केस में मुलव्वस करके नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी देकर शहीद कर दिया गया। भारतीय हुकूमत ने कश्मीरियों के रद्द-ए-अमल से बचने के लिए जज्द खाकी बुरसा के हवाले नहीं किया। शहीद मकबूल भट्ट को तिहाड़ जेल के सहन में ही दफन कर दिया गया। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी, शुहदा की तादाद 28,000 से बढ़ गई। शुमाली गजा और खान यूनिस के बाद इसराइल ने रफात से 20 फलस्तीनियों को जबरी बेदखल करने और जमीनी हमले करने का मंसूबा बना लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा के 23 लाख में से निस्फ बेघर फलस्तीनी रफा में पनाह लिए हुए हैं। दूसरी जानिब लेबनान में इसराइली फजाई हमले में हिजबुल्लाह रहनुमा समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। गजा में जंग मुसल्लत करने के असरात इसराइल की मईशत पर पड़ने लगे। अरब मीडिया के मुताबिक मूडीज ने इसराइल की क्रेडिट रेटिंग A1 से कम करके A2 कर दी, जबकि क्रेडिट रेटिंग आउटलुक को भी मनफी कर दिया। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज के मुताबिक जंगी सूरत हाल से इसराइल की मालियाती ताकत कमजोर होने का खतरा बढ़ रहा है। इनकलाब ईरान की 45वीं सालगिरह पर दारुल हुकूमत तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। तेहरान के आज़ादी स्क्वायर को रंगारंग रोशनियों से मुनव्वर किया गया। ईरान में इस्लामी इनकलाब 11 फरवरी 1979 में लाया गया था, जिसके सबब बादशाह मोहम्मद रजा पहलवी को मुल्क छोड़ना पड़ा। कैंसर की तशखीस होने के बाद बरतानिया के बादशाह चार्ल्स का पहला पैगाम सामने आ गया। कहा, दिल को तकवीत मिली कि मेरे तजुर्बे की बिना पर लोग चेकअप करवा रहे हैं। बादशाह चार्ल्स ने अपने लिए अपनी अच्छी ख्वाहिशात का इजहार करने वालों से इजहार तशक्कुर भी किया। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच आज ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 बजे मध्य मुकाबला आएंगी। इवेंट में पाकिस्तान को सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त हुई। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी शादाब खान ने शादी की पहली सालगिरह पर अहलिया के हमरा उम्र की सादत हासिल कर ली। एक्स पर पोस्ट में लिखा, तुम्हें मेरी जिंदगी में भेजने पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। खेल प्यारे, कब तक तू डरेगा? दिल में आया जो है वो कब तू करेगा। खुल के खेल प्यारे, अली जफर और आयमा बेग की एक और वीडियो जारी। अवाम को PSL 9 के तराने का शिद्दत से इंतजार। लिवरपूल एक मरतबा फिर प्रीमियर लीग में पॉइंट्स टेबल के टॉप पर आ गई। बर्नले को लिवरपूल के हाथों 3-1 से शिकस्त हो गई। स्पेनी लीग में रियल मैड्रिड की टॉप पोजीशन मुस्तहकम। रियल मैड्रिड ने जिरोना को 4-0 से शिकस्त दे दी।